यार ताबिश, ये बिपरजॉय का बहुत सुन रहे हैं, कोई तूफान है, ये है क्या चीज़? खुद तो कह रहे हो तूफान है, तूफान ही है भाई। ये तो मुझे भी मालूम है तूफान है, मगर उसका मतलब क्या है? बिपरजॉय जो है उसका मतलब होता है मुसीबत या आफत, और ये लफ्ज़ है बंगला ज़बान का। तो ये इसका जो नाम है वो किसने दिया है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। नाम भी तजवीज़ किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने क्यों नाम दिया है? मतलब तबाही यहाँ पे आ रही है, बारिशें यहाँ हो रही हैं, समंदर की लहरें यहाँ ऊंची हो रही हैं, तो मतलब सारे मसाइल तो हम झेल रहे हैं, तो नाम बांग्लादेश क्यों रख रहा है भाई इसके? देखो भाई, साइक्लोन्स को नाम देने का एक मैकेनिज़्म होता है, और हर साइक्लोन को नाम देने के लिए एक रीजनल स्पेशलाइज सेंटर होता है। और हमारे मामले में यानी कि इंडियन ओशन के लिए या बे ऑफ बंगाल के लिए, ये जो हमारा अरेबियन सी है, इसमें साइक्लोन्स आते हैं, इनके लिए ये सेंटर नई दिल्ली में। और पीटीसी यानी कि पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसके 13 ममालिक हैं, और यही 13 ममालिक मिलकर डिसाइड करते हैं कि तूफ़ान का नाम क्या होगा। आखिर नाम देना ही क्यों है तूफ़ान को? भाई देखो, इसका आसान तरीन जवाब ये है कि नाम देने से तूफ़ान याद रहे। अब लोगों में इसकी आगाही फैलानी हो या अखबार ख़बर देनी हो तो इसको आसानी से दिया जा सके। अब अगर नाम नहीं हो, कोई नंबर वगैरह दिया जाए तूफ़ान को, तो उससे क्या होगा कि अखबार में, मीडिया पे, टीवी, रेडियो वगैरह में इसको कम्युनिकेट करना मुश्किल होगा। नाम देने से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को वो एक तो चीज़ आराम से पहुँच जाती है, और लोग उसको आराम से याद कर लेते हैं, और एक दूसरे को बात करने में आसानी होती है, जिससे उसकी आगाही फैलती है। और दूसरी वजह यह है कि तूफ़ान एक दिन में नहीं बनते और ना ही एक दिन में ख़त्म होते हैं। अब अगर किसी रीजन में एक साथ एक ही वक्त में एक से ज़्यादा तूफ़ान आ गए और नाम ना दिया गया हो, तो पता क्या चला है किस तूफ़ान की बात हो रही है। तो नाम देने से फ़ायदा ये होता है कि उस तूफ़ान की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग वगैरह आसान हो जाती है। अब जैसे कि हमारा दिल्ली वाला सेंटर है, इसके पास एक पूरी लिस्ट है तूफ़ानों की, तो उस लिस्ट से देख के हर नए आने वाले तूफ़ान को ये नाम असाइन कर देते हैं। अच्छा, यानी पूरी लिस्ट बनी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल लिस्ट बनी हुई है। जैसे अभी ये बिपरजॉय आया है, इससे पहले तूफ़ान जो आया था उसका नाम था मोखा, और उसका नाम दिया था यमन ने। अब बिपरजॉय के बाद जो तूफ़ान आएगा उसका नाम होगा तेज, और ये नाम दिया है भारत ने। यार बांग्लादेश, भारत और यमन तो समझ में आ रहे हैं, मगर और कौन कौन से ममालिक हैं जो इस पैनल में शामिल हैं? भाई पैनल में तो सिर्फ पहले 8 ममालिक थे, जिन्होंने ईयर 2000 में एक मीटिंग की और फैसला किया कि तूफ़ानों को नाम दिया जाए, और 2004 से बाकायदा तौर पर हर तूफ़ान को नाम देने का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में इस पैनल के अंदर मज़ीद 5 कंट्रीज़ आ गए, जिनके बाद इसकी तादाद 13 हो गई, और इन 13 ममालिक में बांग्लादेश है, इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, कतर है, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, और यूएई और यमन भी है। 2018 जब आया तो इन लोगों ने एक और मीटिंग बुलाई, जिसमें फ़ैसला हुआ कि एक नई जो लिस्ट है वो तरतीब दी जाए, क्योंकि जो पहले लिस्ट तरतीब दी उसके नाम सारे तूफ़ानों के वो एक एक करके ख़त्म हो रहे थे। तो इन 13 ममालिक ने इस नई लिस्ट के लिए अपने अपने नाम तजवीज़ किए, और ये जो लिस्ट है इसकी तरतीब कुछ यूँ है कि इसमें तमाम ममालिक को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। यानी कि बांग्लादेश जो कि बी से शुरू होता है, तो ये लिस्ट में सबसे टॉप पर है, और यमन जो वाई से शुरू होता है वो लिस्ट में सबसे नीचे रखा गया है। तो क्या इस लिस्ट में पाकिस्तान ने भी नाम दिए हैं? हाँ बिल्कुल भाई, पाकिस्तान ने जो नाम दिया उसमें गुलाब है, असना है, साहब है, अफशा है, मनाहिल है, शुजाना है, परवाज़ है, और एक नाम जन्नाटा भी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।